हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बेलमेंट। तो बेलमेंट पढ़ेंगे और इसकी वेरियस काइंड पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए कि वो बेलमेंट बने, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो हम करते हैं स्टार्ट। बेलमेंट क्या है? तो सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू, ये मुल नहीं है, अकॉर्डिंग टू मुल्ला है, ठीक है। बेलमेंट इज अ टेक्निकल टर्म ऑफ द कॉमन लॉ। थ्रू इटिमोलॉजिकली इट माइट मीन एनी काइंड ऑफ हैंडिंग ओवर। मतलब बेलमेंट क्या है? कोई भी चीज़ जो किसी और को हैंड ओवर की जाती है वहाँ बेलमेंट हो जाती है। द वर्ड बेलमेंट originated from French word बेलर which means to deliver. Thus, contract of bailment is a contract which is formed from the delivery of goods. क्या है बेलमेंट? बेलमेंट का जो वर्ड है ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? ये फ्रेंच वर्ड बेलर से हुआ है जिसका मतलब है टू डिलीवर। तो बेलमेंट क्या है? बेलमेंट है डिलीवरी ऑफ गुड्स, किसी और को गुड्स की डिलीवरी करना। चलो हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें क्या बोलता है। सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द बेलमेंट एज a bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. मीन्स जिसने गुड्स दिए हैं, मीन्स बेलर ने गुड्स दिए हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिए हैं। जब वो पर्पज़ कंप्लीट हो जाएगा, बेली जिसको दी गई है मीन्स बेली, वो जा तो गुड्स को रिटर्न करेगा और जा उसको डिस्पोज करेगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ बेलर। According to the Chancellor Kent, the delivery of goods for any purpose or use under any express or implied contract is bailment. इसमें एक एग्जांपल दी गई है। ए टेक्स ऑन रेंट अ व्हीकल ऑफ बी फॉर गोइंग टू अ स्पेसिफिक प्लेस। जैसे ए ने वो साइकिल लिया है, सॉरी कोई भी व्हीकल लिया है किसी जगह पे जाने के लिए, एंड अ कंडीशन वाज इम्पोज्ड दैट एज सुन एज द कम्स बैक फ्रॉम दैट ही शैल रिटर्न द व्हीकल टू बी। जैसे ही वो वापस आएगा वो बी को अपना व्हीकल जो भी उसने रेंट पे लिया है उसको वापस करेगा। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया है। अब इसमें एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है? एसेंशियल एलिमेंट जो इसमें ज़रूरी एलिमेंट होने चाहिए कि वो बेलमेंट है। सबसे पहले जो बेलमेंट होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की होएगी। जैसे हमने देखा है कि डिलीवर करते हैं फिर रिटर्न बैक लेते हैं, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी ही होएगी ना। तो इसमें है कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बेलमेंट इज़ दैट द प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल। बेलमेंट कैन नेवर be of immovable property. Immovable property can only be transferred on lease or mortgage. Also movable property should be goods because goods only can be delivered, not the money or wealth. वही है, एक तो इमूवेबल नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम बोल देते हैं लैंड बिल्डिंग, तो इनको हम अगर देते हैं किसी को तो उसको लीज बोलते हैं, हम उसको बेलमेंट नहीं बोलते। और दूसरा जी गुड्स होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि पैसे ही दे दिए किसी ने बेलमेंट पे, ठीक है ना, जहाँ कोई और प्रॉपर्टी दे दी। गुड्स होनी चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट है कि गुड्स होनी चाहिए और मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, तो वही जैसे हमने पहले देखा कि पोजेशन दूसरे को देनी होती है इसमें। द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द बेलमेंट इज दैट देयर शैल बी डिलीवरी ऑफ पोजेशन of goods. No transaction without delivery of possession can be bailment. Bailment consists of change in possession, that is the possession of goods is transferred from one person to another
Such delivery is temporary if any goods return from the possession of one person to another, then it is not considered to be a delivery of possession. ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि डिलीवरी होनी चाहिए। अगर डिलीवरी मीन्स पोजेशन नहीं हो जाती दूसरे के अंडर, दूसरे के कंट्रोल में, तो उसको हम बेलमेंट नहीं बोलेंगे। तो इसमें है, ये भी एसेंशियल एलिमेंट है कि डिलीवरी होनी चाहिए, पोजेशन दूसरे को देनी चाहिए। ठीक है। फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये देखो कि जो बेलमेंट में जो भी गुड्स डिलीवर की हैं उनका पर्पस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो बेली है वो लेता है गुड्स, उसकी पोजेशन लेता है। द गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और यूज, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे आर यूज्ड बाय द बेली। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ ही करे, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेनी चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल पे दिया कि उसने व्हीकल लिया कहीं जाने के लिए, माइट भी वो ना जाए, जा रखे, उसने जितने टाइम के लिए, जितने घंटे के लिए दिया उतने घंटे के लिए लिया तो वापस कर दिया। तो स्पेसिफिक पर्पज होना चाहिए, तो यूज़ करे ना करे वो वैल्यू पे डिपेंड होता है। कंडीशन टू रिटर्न बैक, ये भी कंडीशन है कि रिटर्न बैक तो करना ही होगा ना। A valid bailment requires to have the condition that the goods shall be returned back on the completion of the purpose. There is an implied condition in every bailment to return the goods within reasonable time. यही है कि ये कोई वो कहने वाली बात नहीं है। अगर किसी पर्पज़ के लिए ली है चीज़, कोई भी चीज़, वो पर्पज़ के बाद उसको रिटर्न बैक तो करनी होएगी ना, उसने कोई ख़रीदी थोड़ी ना है। जैसे किसी ने बुक्स ली है किसी से पढ़ने के लिए, वो पर्टिकुलर कि आज मैं पढ़ के कल तेरे को वापस कर दूंगा, तो कल को उसको वापस करनी होएगी पर्टिकुलर और रीजनेबल टाइम में। नेक्स्ट इसमें है एलिमेंट कंट्रैक्चुअल लायबिलिटी। द फाइनल एंड फिफ्थ element of bailment is the creation of contractual liability. The bailment requires the delivery of possession from one person to another under a contract. A transaction of bail without contract could not be completed. वही है, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी भी ज़रूरी है। जैसे कोई चीज़ कोई रेंट पे देता है, कोई व्हीकल रेंट पे देता है, जहाँ कुछ भी है उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो लोग लेके भाग जाएंगे ना, तो इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट होना होएगा उसमें। Does the above element shows that in transaction of bailment no transfer of title of goods and property, क्योंकि टाइटल का मतलब है कि ऑनर तो वही रहेगा, बेलर ही रहेगा उसका ऑनर, ऑनरशिप नहीं ट्रांसफ़र होती, सिर्फ गुड्स ट्रांसफ़र होती हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम के लिए, फॉर पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्पज़ ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स टेम्परेरी, ऑब्जेक्ट टेम्परेरी होगा, डेफिनेटली टेम्परेरी होगा। ओनली ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे हमने देखा कि मूवेबल प्रॉपर्टी ही होती है। The goods are required to be delivered back to the bailor on the completion of the object and purpose. वही जब कंप्लीट होएगा ऑब्जेक्ट और पर्पस उसका कंप्लीट हो जाएगा तो बेलर को बेली वो गुड्स वापस करेगा। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स। सबसे पहले है डिपॉजिट। इट इज़ द कॉमन टाइप ऑफ बेलमेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। Keeping valuable goods in the bank locker is a good example of this, but deposit of money in the bank is not bailment. जैसे हम लॉकर ले लेते हैं ना, उसमें कुछ भी अपने प्रॉपर्टी पेपर रख लेते हैं, जो भी रख सकते हैं। कुछ लोग गोल्ड रखते हैं, हम अपने ऑर्नामेंट्स रखते हैं, तो जो रेंट पे लॉकर लेते हैं उसको बेलमेंट कहते हैं। लेकिन हम किसी अकाउंट को, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट को बेलमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे मनी का एक्सचेंज होगा। लेकिन ये रेंट पे लॉकर लेना एक बेलमेंट होता है। हायर, व्हेन गुड्स आर गिवन और रेंट दैट देन इट इज़ कॉल्ड बेलमेंट बाय हायर। वही जैसे हमने पिछली एग्जांपल में कि व्हीकल लेना रेंट पे, उसको हायर बोलते हैं। कुछ भी रेंट पे लेना तो वो भी क्या होता है, बेलमेंट। कमोडिट, इसमें क्या है, द डिलीवरी ऑफ गुड्स ग्रेजुअली द एनी पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज इज बेलमेंट ऑफ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल वही कि कोई कमोडिटी, कोई चीज़ देनी, जैसे बुक्स की इन्होंने एग्जांपल दी है कि पढ़ने के लिए एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से
बुक ले लेता है लेकिन उसने वापस करनी होती है ना पान। A bailment is in a form of bond consist of a keeping of goods by creditor in consideration of security for the debt given to debtor। वो सिक्योरिटी जैसे होते हैं ना सिक्योरिटी के उसमें रख लेते हैं, जैसे गोल्ड लोन में लोग गोल्ड को गिरवी रख देते हैं, तो वो भी इसमें भी इसको भी हम बेलमेंट बोलेंगे। Carrier, the delivery of goods to carrier for their transfer from one place to another falls within the category of bailment। वही जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है, एक जगह को दूसरी जगह पे पहुंचाना, देखो वो पर्पस होता है डिलीवरी करना या एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, उसको भी हम बेलमेंट बोलेंगे। Mandatum deposit, the delivery of goods for repair or construction is called mandatum deposit। generally vehicle of repair, clothes to tailor are a good example। वही कुछ रिपेयर करने के लिए कुछ भी दे दिया जाता है, जैसे इन्होंने एग्जांपल के थ्रू समझाया ही है। व्हीकल फॉर रिपेयर और क्लोथ्स फॉर अल्ट्रेशन वगैरह के लिए देते हैं, तो वो भी बेलमेंट होती है। बेलमेंट के कुछ और टाइप हैं, वॉलंटरी बेलमेंट, इनवॉलंटरी बेलमेंट, ग्रेचुइटस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट एक्सेट्रा। चलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू।